American hours. तमाम इंसेंटिव वागुजार करो, पुरानी लेबलिटी वागुजार करो, We want justice. मैं सिर्फ 2 नारे दे दूंगा क्योंकि मैं बस करो जुल्म अब और नहीं तानाशाहो बस करो तानाशाही और नहीं तानाशाही और नहीं जालिमो बस करो जुल्म अब और नहीं CITU जिंदाबाद CITU जिंदाबाद। मीर हनीफा, मैं आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की प्रेसिडेंट हूँ। हमारा मुतालबा इस तरह है, आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों का बहुत मसला है। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों का मिनिमम वेज एक्ट में लागू किया जाए। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों का मुस्तकिल किया जाए, मुस्तकिल होने तक 26,000 लागू किया जाए। आंगनवाड़ी जारी करता ये FRS का वो ख़त्म होना चाहिए। जो सरकार ने हमारे लिए वो वबाल बनाया है, आंगनवाड़ी वर्करों को डोर टू डोर जाना है तो वहाँ FRS करना, वो ख़त्म होना चाहिए। आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों को, अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बैकबोन है, उन्होंने ऐलान किया है इनको मंथली ऑनरेरियम मिलना चाहिए, तो फिर अगर उन्होंने असेंबली में ऐलान किया तो फिर 4 मंथ 5 मंथ वागुजार क्यों नहीं हुआ है। इसलिए आज हमने ये यहाँ पे एक प्रोटेस्ट किया है। हम आपके माध्यम से ये आला हुकाम तक ये तो बात कितने हजार लोग आप 1000 लोग हैं हमारी CITU की झंडे तले काम कर रही है। सरकार को ये बोला है ये सेंटर की स्कीम है, अगर ये सेंटर की स्कीम है तो वहाँ अगर हरियाणा की बात कर रही है तो वहाँ आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर 15,000 से ऊपर लेती है। तो यहाँ अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ की आंगनवाड़ी को 600 रुपया मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिड डे मील है या आंगनवाड़ी इनके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारी आवाज़ को ऐवान तक पहुँचाने। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सरकार जो इस वक्त की सरकार है, चाहे स्टेट सरकार है चाहे सेंटर सरकार है, वो गूंगी भी है बहरी भी है। आप देखिए, सरकार एक तरफ से हमें बोल रही है आपकी स्कीम जो है सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगर सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो दूसरे स्टेट में 15,000 20,000 10,000 क्यों ले रहे तनख्वाह ऑनरेरियम आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स। यहाँ ही ये स्टेट में जो हमारी ये सरकार बनी है, अभी पिछले साल 2 साल होने जा रहे हैं, हम उनसे भी मिले। जो कंसर्न सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है सकीना, तो हालांकि वो भी एक लेडी है, उससे हम पहले मिले। उसको हमने दामन पकड़ा है कि हमारी जो ये स्कीम है या तो इसको रेगुलर करो या तो ऑनरेरियम हमारा जो बहुत कम हम ले रहे हैं स्टेट की तरफ से, हम ले रहे हैं 600 रुपये 2 शेयर्स में आता है, उसमें बढ़ोतरी करें। उन्होंने साफ इनकार किया है कि आप लोगों के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, आपको जो भी देगा सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है वहाँ से ही मांगो। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से मांग रहे हैं, वहाँ की जो मिनिस्टर है सोशल वेलफेयर मिनिस्टर, वो हमारे लीडर साहिबान उनसे मिले भी है दिल्ली में। उन्होंने बाज़ाब्ता बोला हम जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, उनको हम ऑनरेरियम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन आज तक 1.5 साल हो गया है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। सरकार हमें, चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट सरकार है, हमारा डिपार्टमेंट, हमें ये बार बार मजबूर कर रहे हैं सड़कों पर उतरने के लिए, क्योंकि जब तक हमें अपना इंसाफ नहीं मिलेगा, जिस तरह हम काम कर रहे हैं, एक तरफ से मोदी सरकार बोल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ से जो बेटियां हैं, जो मिड डे मील है, जो आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स है या हेल्पर्स है, उनको रोज़ आप देखते होंगे कि सड़कों पर आ रहे हैं। इसकी जो जिम्मेदार है वो हमारी स्टेट सरकार है, वो एडमिनिस्ट्रेशन LG एडमिनिस्ट्रेशन है। आज से हमने प्रपोजल, हमने एक सर्कुलर जारी किया है। अगर सरकार ने, अगर डिपार्टमेंट ने हमारी ये जो डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स है, उनको फुलफिल नहीं किया है, तो आगे चलकर जो ये रोष है अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, तो हम सड़कों पर उतर के उसकी जिम्मेदार पहले हमारा डिपार्टमेंट है, हमारी सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है, जो अपने आप को बड़ा समझती है, बड़ी भी है, ऑनरेबल है, हमारे लिए है। लेकिन एक आंगनवाड़ी वर्कर के लिए, एक आशा वर्कर के लिए, एक मिड डे मील के लिए, एक हेल्पर के लिए इनके पास कुछ नहीं है। थैंक यू। मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ ज़मीनी सतह पर हर वक्त आप लोग गरीब जनता के साथ रह रहे हैं और आज भी मज़दूरों की यूनियनों के साथ, आज जहाँ तक आज की बात का कंसर्न है, आज यहाँ हमारा एक CITU के बैनर के नीचे आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स और इसके साथ साथ
एडवा का भी कन्वेंशन होने जा रहा है। तो हम आपसे एक ही गुजारिश कर लेंगे, जो सरकार से हमारी गुजारिश है। आप अभी कह रहे थे कि इनकी जो आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की आवाज़ है बहुत सालों से, बहुत दहाइयों से गूंज रही है, लेकिन सरकार बहरी है, इंतज़ामिया बहरा है, कोई सुनने वाला है नहीं। गरीबों और मोहताज लोगों के लिए यहाँ सरकार काम नहीं कर रही है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि चाहे सरकार सेंट्रल की हो या रियासत की हो, ये दोनों सरकारें अगर बनती हैं ये किसानों, गरीब लोगों और मेहनतकश आवाम के मदद से बनती है। लेकिन बदकिस्मती है कि ये सारी सरकारें मेहनतकश आवाम को कुचल कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो CITU में कभी CITU बर्दाश्त करेगा नहीं, कभी टॉलरेट हो जाएगा नहीं। आज यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, जिसमें हमारी स्टेट की प्रेसिडेंट, स्टेट की जनरल सेक्रेटरी, ऑर्गेनाइज़र और हमारे डिस्ट्रिक्ट के आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स आए हैं। मेरी सिर्फ गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, आज शोपियान से, कि जहाँ तक आंगनवाड़ी वर्करों बदकिस्मती है, यहाँ कई सालों से पल्स पोलियो की ड्यूटी हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों से ली जा रही है, लेकिन इनके जो जायज़ उन कुछ थोड़ी बहुत इंसेंटिव्स मिलते हैं सरकार की तरफ से, वो भी यहाँ की सरकार, यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ का कंसर्न डिपार्टमेंट वो भी गबन कर रही है, और इन हमारी बच्चियों, हमारी बहनों, मज़दूर बहनों तक पहुँचाने में वो नाकाम रहे हैं। मेरी गुजारिश है मुतल्लिका महकमों के अहदेदारान से, मेरी गुजारिश है ऑनरेबल DC साहब से, कि जो यहाँ की शोपियान के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर है, उनको भरपूर एतमाद मिलना चाहिए, जिस तरह से ये वर्करें भरपूर एतमाद सरकार को, इंतज़ामिया को और मुतल्लिका डिपार्टमेंट को देते हैं। अदरवाइज़ आने वाले वक्त में अगर नाइंसाफ़ी चालू रही, शोपियान में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन सड़कों पर हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि इंतज़ामिया उससे पहले ही, उससे कबल इनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो फुलफिल करने की कोशिश करे। बाकी मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।